प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी की पाठ्य पुस्तक के द्वितीय खंड संस्कृत के प्रथम अध्याय वंदना के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। पहला श्लोक इस प्रकार है। विश्वानि देव सवितुर्वृतानि पराशु यद भद्रम तन्न आसु। विश्वानि का अर्थ होता है संपूर्ण, देव का अर्थ होता है देवता, सवित का अर्थ होता है सूर्य, दुरितानि अर्थात पापों को, पराशु अर्थात दूर कीजिए, यद का अर्थ होता है जो, भद्रम का अर्थ होता है कल्याणकारी, तन तत ततः धन न, तत् अर्थात वह, न का अर्थ होता है हमें, आसु का अर्थ होता है प्रदान कीजिए। हे सूर्यदेव, हमारे समस्त पापों को दूर कीजिए और जो हमारे लिए कल्याणकारी हो प्रदान कीजिए। दूसरा श्लोक है। ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। ईशावास्यम इदम अर्थात यह ईश्वर से सर्व सब यत मतलब जो, किंच कुछ भी, जगत्याम जगत अर्थात संसार में, इस संसार में जो कुछ भी है वह ईश्वर से व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, तेन का अर्थ होता है इसलिए, त्यक्तेन का अर्थ होता है त्यागपूर्वक, भुंजिता का अर्थ होता है भोग करो, इसलिए त्यागपूर्वक भोग करो। माँ गृधः, लोभ मत करो। कस्य स्विद धनम, यह धन किसका है। तीसरा श्लोक देखें। सह नाववतु, सह का अर्थ होता है साथ साथ, नव धन अवतु, नव का अर्थ होता है हम दोनों की, अवतु का अर्थ होता है रक्षा करें। गुरु और शिष्य दोनों ईश्वर से निवेदन करते हुए कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें। सह नव भुनक्तु, स का अर्थ होता है साथ साथ, नव का अर्थ होता है हम दोनों की या दोनों का, भुनक्तु का अर्थ होता है पालन करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें। सह वीर्य करवा वहे, स का अर्थ होता है साथ साथ, वीर्य का अर्थ होता है पराक्रम, करवा वह का अर्थ होता है करें, हम साथ साथ पराक्रम के कार्य करें। तेजस्वी, तेजयुक्त हो। नौ अधीतम अस्तु, नौ का अर्थ होता है हम दोनों की या हम दोनों का, अधीतम का अर्थ होता है अध्ययन, अस्तु का अर्थ होता है हो, हम दोनों का अध्ययन तेजयुक्त हो। माँ विदुषा वहे, हम द्वेष न करें, परस्पर द्वेष न करें। चौथा श्लोक है। उत्तिष्ठत, उठो, जागृत, जागो, प्राप्य वरान निबोधत, वरान मतलब श्रेष्ठ लोगों से, निबोधत का अर्थ होता है ज्ञान, इसका अर्थ होगा उठो, जागो और श्रेष्ठ लोगों से ज्ञान प्राप्त करो। पांचवा श्लोक। यतो यतः समीहसे, यतो यतः का अर्थ होता है जहाँ जहाँ से, ईश्वर से इसमें भी निवेदन किया जा रहा है। समीहसे चाहते हो, ततो नो, ततो का मतलब वहाँ से, नो का अर्थ होता है हमें, अभयम कुरु। पहली पंक्ति का अर्थ होगा कि हे परमात्मा, आप जहाँ जहाँ से चाहते हैं वहाँ से हमें अभय करें। संग नः कुरु प्रजाभ्यो, हमारी प्रजा का कल्याण करें। संग का अर्थ होता है कल्याण, नः का अर्थ होता है हमारी, कुरु का अर्थ होता है करें। अभयम नः पशुभ्य, पशुओं को निर्भय बनाएं। तो इस प्रकार पांचों श्लोकों का क्रमशः एक बार फिर अर्थ देख लें। हे सूर्यदेव, हमारे समस्त पापों को दूर कीजिए, जो हमारे लिए कल्याणकारी हो प्रदान कीजिए। दूसरे श्लोक का अर्थ है, इस संसार में सब कुछ
ईश्वर से व्याप्त है, इसलिए त्यागपूर्वक भोग करो, लोभ मत करो, यह धन किसका है। तीसरा, गुरु और शिष्य दोनों परमात्मा से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हम दोनों की अर्थात गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम साथ साथ पराक्रम के कार्य करें, हम दोनों का अध्ययन तेज युक्त हो, हम परस्पर द्वेष न करें। चौथा श्लोक है, उठो, जागो और श्रेष्ठ लोगों से ज्ञान प्राप्त करो। पांचवा श्लोक है, हे परमात्मा, आप जहाँ जहाँ से चाहते हैं वहाँ से हमें निर्भय करें, हमारी प्रजा का कल्याण करें, पशुओं को अभय प्रदान करें। धन्यवाद।